प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन मसाई जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। मसाई जनजाति मुख्य रूप से पशुपालक जनजाति है, इसलिए इन्हें पशुचारक के नाम से भी जाना जाता है। मसाई लोग पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेश में रहते हैं। इनका निवास स्थान विक्टोरिया झील के पूर्व में है। यह भाग रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी के रूप में खंडित है। इस प्रदेश में कई झीलें तथा ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। इस घाटी की चौड़ाई 1 किलोमीटर से 64 किलोमीटर तक है। मसाई क्षेत्र 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक स्थित है। दक्षिणी कीनिया तथा उत्तरी टंगानिका में अधिकांश उच्च भूमि वाले भाग में यह जनजाति निवास करती है। जलवायु ऊंचाई में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु पूर्वी अफ्रीका के तटीय प्रदेशों और पश्चिम में कांगो बेसिन की जलवायु की अपेक्षा कुछ ठंडी है। इस प्रदेश का तापमान 35 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वार्षिक तापमान इन रेंज ऑफ टेम्परेचर या तापांतर बहुत कम है, परंतु दैनिक ताप परिसर अधिक रहता है। दिन यहाँ धूपदार होते हैं व रात्रि ठंडी होती हैं। उच्च भागों को छोड़कर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है। वनस्पति इस प्रकार की जलवायु में होने के कारण इस प्रदेश के अधिकांश भाग में घास पाई जाती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में अर्थात घाटी तल के निचले पठारी भाग पर घास की लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। लंबी शुष्क ऋतु में घास सूख जाती है तथा पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऊंचे पठारी भागों पर जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ लंबी लंबी घास पाई जाती है। यहाँ बबूल के पेड़ 10 मीटर से 15 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इस लंबी घास को सवाना घास के नाम से भी जाना जाता है। शारीरिक लक्षण मसाई देखने में लंबे और छरहरे होते हैं। इनके हाथ पैर पतले तथा अंगुलियां लंबी होती हैं। इनकी त्वचा का रंग हल्का चॉकलेटी से गहरा कथई रंग का होता है। इनका सिर ऊंचा तथा पतला होता है। इनकी नाक सीधी, लंबी तथा पतली होती है। निग्रो लोगों की अपेक्षा इनके होंठ कम मोटे तथा ऊपर की ओर पलटे हुए होते हैं। इनके सिर के बाल कम घुंघराले तथा लंबे होते हैं। लंबे संपर्क के कारण इनमें मेडिटेरियन तथा निग्रोइड प्रजाति के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। भोजन मसाई लोग का मुख्य भोजन मांस है। ये मांस भेड़ों और बकरों से प्राप्त किया जाता है। इस मांस के अलावा ये गायों का दूध भी पीते हैं। ज्वार, बाजरा और मक्का का भोजन योद्धाओं को छोड़कर सभी लोग खाते हैं। जंगली जड़ें और केला स्त्रियों का प्रिय भोजन है। ये पदार्थ निग्रो तथा वांडोरोबो लोगों से पशुओं के बदले में प्राप्त करते हैं। जंगली जानवर और चिड़िया का शिकार केवल उनके चमड़े, सींग तथा पंखों के लिए किया जाता है, मांस प्राप्ति के लिए नहीं। जंगली शहद का उपयोग ये बहुत अधिक करते हैं तथा इस शहद से ये शराब भी बनाते हैं, जो त्योहारों उत्सवों के समय उपयोग में लेते हैं। वस्त्र मसाई लोग चमड़े के बने हल्के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। स्त्रियां तथा योद्धा नवयक उत्सव के समय आभूषण भी धारण करते हैं। चमड़े पर बार बार मक्खन और चर्बी रगड़कर चिकना बनाया जाता है, जिसकी उससे चमक बनी रहती है। स्त्रियां बकरे के चमड़े से बनी हुई ओढ़ने का प्रयोग करती हैं।
योद्धा युवकों की टोपी बाघ, बबून तथा अन्य जंगली जानवरों के चमड़े से तैयार की जाती है। धनवान लोगों की कन्याएं हाथ, पैर और गर्दन में लोहे के तार के कड़े पहनती हैं। क्राल, प्रत्येक परिवार का अपना घर और दल होता है, जिसे क्राल के नाम से जानते हैं। प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है, जिसे क्राल कहते हैं। एक क्राल में 20 से लेकर 50 तक झोपड़ियाँ होती हैं। ये झोपड़ियाँ अपना स्थान बदलती रहती हैं। नया पड़ाव बनाने से पूर्व ये लोग चारागाह तथा जल स्थान खोज लेते हैं। पास में कुछ पेड़ों के झुरमुट आदि का होना भी आवश्यक है। क्राल बनाने तथा उसकी देखभाल करने का कार्य स्त्रियां करती हैं। क्राल के अंदर बनाई गई झोपड़ियां अंडाकार तथा पास पास होती हैं। बीच बीच में 100 मीटर व्यास का खुला स्थान रहता है, जिसमें जंगली जानवरों और पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। इनमें कुछ द्वार भी होते हैं। पड़ाव के मध्य भागों में बाड़ों का एक क्रम रहता है, जिसमें रात के समय ये पशु रखते हैं। इन बाड़ों को ये कटीली झाड़ियों से घेर कर रखते हैं, जिससे जंगली जानवर इनके पशुओं का शिकार नहीं कर सकें। झोपड़ियाँ, प्रत्येक परिवार की अपनी एक झोपड़ी होती है। उसकी देखभाल परिवार की महिलाएं करती हैं। झोपड़ियों की छतें बैल के चमड़े से बनी होती है। इन चमड़ों की छत के ऊपर बांस व घास की आधा मीटर मोटी परत बनाई जाती है, जिनके ऊपर गोबर और मिट्टी का लेप चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो ठंडा बना रहे। दरवाज़ों पर मोटे चमड़े लगा दिए जाते हैं। जो नष्ट होने वाले वस्तुएं हैं उनको चमड़ों से ढक दिया जाता है। इनकी कुटिया बिल्कुल अंधकारमय होती है। प्रकाश तथा वायु आने के लिए केवल छोटे छोटे छिद्र ये छोड़ देते हैं, जिनको एक रात्रि के समय तथा खराब मौसम के समय खोलते हैं। सोने के लिए दीवार से बिल्कुल दूर इस स्थान पर एक मचान बना होता है, जिस पर किसी पशु की खाल बिछी होती है। पशुधन, इनकी वास्तविक संपत्ति पशु है, इसलिए मसाइयों को पशुचारक कहते हैं। इनका आजीविका का प्रमुख साधन भी पशु है। प्रत्येक परिवार में पशुओं की संख्या बहुत रहती है। दूध निकालने का कार्य स्त्रियां दिन निकलने से पहले तथा शाम को सूर्य छिपने से पहले करती हैं। दूध को एकत्रित करने और रखने के लिए सूखी लौकी की तुम्बी का प्रयोग किया जाता है। दूध के बर्तन को पवित्र रखने के लिए उसे गोमूत्र से ये लोग धोते हैं। मसाई अपने पशुओं की हत्या नहीं करते। गायों का मांस उनके स्वतः मरने के बाद खाया जाता है, परंतु वे कभी मारी नहीं जाती। ये स्वयं मार करके शिकार नहीं करते। गायों के प्रति इनका प्रेम बहुत बड़ा होता है। प्रत्येक गाय का कुछ नाम रखते हैं। इनके यहाँ दूध का प्रयोग कच्चा ही होता है तथा केवल रोगी मनुष्य को ही दूध उबाल कर दिया जाता है। दूध को जमा कर फिर उसको बिलोकर हिलाकर ये मक्खन निकालते हैं, परंतु ये लोग पनीर नहीं बनाना जानते। भेड़ें, पशुधन में दूसरा जो इनका प्रमुख पशु है वह भेड़ है। भेड़ों की संख्या भी पशुओं में कम नहीं होती। इनसे दूध, रक्त तथा मांस प्राप्त होता है, परंतु भेड़ों का स्थान इनके सामाजिक जीवन में अधिक महत्व नहीं रखता। भेड़ों के साथ साथ ये लोग कुछ बकरियां भी पालते हैं और बकरियों से भी ये दूध और मांस दोनों ही प्राप्त करते हैं। गधे, अधिकांश परिवारों में गधे पाले जाते हैं जो इनके बोझा ढोने के काम आते हैं। जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा कर के बसते हैं, तब वो सामान गधों पर लाद कर ही दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कुछ लोग
ये कार्य ऊँट से भी करते हैं। कुत्तों का प्रयोग पशुओं की देखभाल के लिए किया जाता है। दावत तथा उत्सवों के लिए पशुओं का मांस घर के बाहर ही पकाया जाता है। मांस तथा दूध दोनों का प्रयोग एक दिन में ही नहीं करते हैं। जिस दिन ये त्यौहार उत्सव मनाते हैं या मांस का प्रयोग करते हैं, उस दिन ये दूध का भोजन में उपयोग नहीं करते। इनमें सभी लोग पशुपालन का कार्य नहीं करते। अतः 16 से 30 वर्ष के लोगों को युद्ध करने के लिए रखा जाता है। युवा व्यक्तियों को अपने परिवार से अलग दूसरे क्राल में या अलग झोपड़ी, अलग पड़ाव में रहना पड़ता है। इनका कर्तव्य अपने दल के लोगों तथा पशुओं की रक्षा करना है। ये सिपाही बड़े आनंद से अपना जीवन बिताते हैं। युवाओं को पौष्टिक भोजन यानी मांस का ये ज़्यादा उपयोग करते हैं। ये लोग तेज़ धार वाले बर्छे, लोहे की तलवार और हड्डी की बनी ढाल का प्रयोग युद्ध के समय करते हैं। सामाजिक संगठन। मसाई लोगों के विवाह और पशुओं तथा अन्य संपत्ति को पाने का उत्तराधिकार गोत्र सदस्य द्वारा प्रशासित होता है। इन लोगों में एक गोत्र में विवाह नहीं होता तथा गोत्र पिता के गोत्र पर निश्चित होता है। यानी गोत्र परिवार का जो आनुवंशिकता है वो पिता पर आधारित है। इनमें कुछ लोगों के सब डिवीज़न भी होते हैं, उपविभाग भी होते हैं, परंतु ये गोत्र से बाहर विवाह करने वाले होते हैं। कीनिया में रहने वाले मसाई लोगों को दो बड़े भागों में बांटा गया है। पहला काले बैल के गोत्र वाले और दूसरा लाल बैल के गोत्र वाले। गोत्र का केवल घरेलू महत्व ही होता है, राजनीतिक महत्व नहीं होता है। किसी लड़की का विवाह उनके बचपन या जन्म से पूर्व ही निश्चित हो सकता है, परंतु उसका विवाह तब तक नहीं होता जब तक कि वह लड़की 25 से 30 वर्ष की नहीं होती। यानी मसाई लोगों में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। प्रथम शिशु के जन्म के बाद ही लड़की का पिता दहेज देता है। पहली स्त्री से विवाह करने पर उसे उसके पति के पशुओं की संपत्ति को बहुत बड़ा भाग देखभाल के लिए मिल जाता है। यहाँ मसाई जनजाति में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित है और प्रौढ़ व्यक्ति बारी बारी से कुछ समय के उपरांत विवाह करता है। इस प्रकार कई पत्नियाँ उसके हो जाती हैं। प्रथम पत्नी की अपेक्षा दूसरी पत्नी को कम पशु मिलते हैं। पिता की मृत्यु के बाद पशु लड़कों में बढ़ जाते हैं, परंतु प्रत्येक पत्नी के लड़के अपनी अपनी माता को मिले पशुओं को ही आपस में बांटते हैं। ठीक है बच्चों, कल इसको अपन पूरा करेंगे। धन्यवाद। कितना था? 13 मिनट का। तो इसको 2